हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेडागोजी की एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों की। ठीक है, तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं। इसके दो कारक हैं, एक तो होता है आंतरिक कारक और एक होता है बाह्य कारक। ठीक है, आंतरिक कारक क्या होता है? आंतरिक कारक वो होता है जिसमें जिसमें जैसे मान लीजिए आपका वंशानुक्रम है। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य मतलब हमारे शरीर के अंदर वाली भावनाएं, आंतरिक जो भावनाएं हैं वो प्रभावित होती हैं, वो आपका आंतरिक कारक कहलाता है। जैसे वंशानुक्रम, अगर आपका वंशानुक्रम गड़बड़ है, वंश से मतलब अपने ऊपर की पीढ़ी अगर पढ़ी नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ असर हमारे ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये होता है वंशानुक्रम। ठीक है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अब दो प्रकार का भी हो सकता है। एक तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आप मतलब शारीरिक कमजोर हैं या पैर नहीं है, आँख नहीं है, हाथ नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य शारीरिक है। और मानसिक स्वास्थ्य मतलब अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ है, मतलब दिमाग सही से काम नहीं करता, तो वो भी पढ़ाई में सीखने में आपको कहीं ना कहीं क्या करेगा, अरुचि पैदा करेगा। ठीक है, मानसिक चिंतन या मानसिक अभियोगिता। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ठीक है, सोचने की क्षमता नहीं होती, चिंतन करने की क्षमता नहीं होती, तो ये भी आंतरिक कारक के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो मानसिक अभियोगिता जो है, मानसिक चिंतन, ये भी है। प्रेरणा और भी प्रेरणा। ठीक है, जब आपको प्रेरणा ही नहीं लगेगी, अंदर से आपको ये लगेगा ही नहीं कि हम ये कार्य करें, ये कार्य सीखें, तो वो प्रेरणा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आंतरिक कारक का, जो सीखने को डायरेक्ट क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, रुचि, किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। अगर रुचि नहीं है तो आप जो है कोई भी कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, और करेंगे भी तो बिना मन के करेंगे। ठीक है, अवधान, अवधान मतलब होता है अटेंशन। अब आपकी रुचि तो है उस कार्य को करने के लिए, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे उस पर। मतलब जैसे मान लीजिए एक लेक्चर चल रहा है, 40 मिनट का लेक्चर है, उस 40 मिनट में आपकी रुचि तो है उसको पढ़ने की, लेकिन आपका जो मन है ना कहीं और भी भटक जाता है। जब भटक जाएगा, अटेंशन नहीं है, अवधान नहीं है, अवधान मतलब होता है अटेंशन, है ना, एकदम ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। तो अगर वो चीज़ नहीं है तो वो रुचि कितनी भी हो लेकिन आप कार्य उस पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आंतरिक जो आपके कारक हैं वो वंशानुक्रम, स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक हो गया, मानसिक चिंतन हो गया, सामाजिक अभियोगिता हो गई, प्रेरणा भी प्रेरणा हो गई, रुचि और अवधान, ये सब आंतरिक है। ठीक है, अब हम बाह्य कारक की बात करते हैं, तो बाह्य कारक में होता है शिक्षण विधि। ठीक है, अब शिक्षण विधि अगर अच्छी नहीं है, जैसे मान लीजिए आपकी खूब रुचि है, खूब आपका मानसिक चिंतन है, खूब अच्छा है, लेकिन जो शिक्षक आपको बता रहा है, जो आपको सिखा रहा है, उसकी विधि अच्छी नहीं है, तो आप जो है नहीं समझ पाएंगे या कम समझ पाएंगे। ठीक है, शिक्षण अगर सूत्र की बात करें, तो जो वो विधि बता रहा है, जो वो सूत्र लगा रहा है, जिस नियम से वो आपको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, अगर वो सही नहीं है तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो भी आपको प्रभावित करेगा कहीं ना कहीं सीखने में। जैसे मुझे मान लीजिए मैथ बहुत अच्छी लगती है सीखना, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब मैं मैथ जो है ना उसके सूत्र को ही नहीं समझ पा रहा, उसकी विधि को ही नहीं समझ पा रहा, तो वो क्या है, मेरे पास रुचि है, अभी प्रेरणा है, मानसिक चिंतन है, सब है, लेकिन विधि और शिक्षण सूत्र नहीं है सही, तो क्या हो जाएगा, मैं सीख नहीं पाऊंगा, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम, जैसे आप 5th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ा दिया जाए डिफरेंशियल, अवकलन समाकलन, तो उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग वो है ही नहीं, अभी तैयारी नहीं हुआ, उतना बड़ा लड़का ही नहीं है वो, तो वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए पाठ्यक्रम एकदम ऐसा होना चाहिए, जैसे कि आपको इंग्लिश ग्रामर मान लीजिए पढ़नी है, तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन। तो एक ये क्या होता है, क्रम होता है। अगर क्रम नहीं है सही, मतलब कुछ भी ऐसे आपको पहले प्रीपोजिशन पढ़ा दिया जाए, फिर एडजेक्टिव पढ़ा दिया है, एडवर्ब पढ़ा दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो किसी चीज़ को क्रम जो है बहुत ज़रूरी है, और वो क्रम मतलब क्या है, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम मतलब क्रम से कोई भी एक पाठ। ठीक है, वातावरण, वातावरण कैसा होना चाहिए, वातावरण शानदार, जैसे पढ़ाई वाला वातावरण, सीखने वाला वातावरण होना चाहिए। अब जैसे एक बच्चा है वो सीखना बहुत चाहता है, लेकिन उसका वातावरण ही उस तरह का मेंटेन ना हो पाए, तो वो क्या हो जाएगा, उसके वातावरण कोई दिक्कत, उसमें कोई मतलब दिक्कत हो जाएगी, वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है,
शिक्षण की एजेंसियां क्या होती हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है। शिक्षण की एजेंसियां 3 प्रकार की होती हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, है ना, और निरौपचारिक। अगर वही गड़बड़ हैं तो फिर क्या होगा, आप सीख नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न होगा। तो एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन ये था कि प्रेरणा को मतलब सीखने को प्रभावित करने वाले कारक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, तो वो है प्रेरणा, ठीक है। और प्रेरणा को ही क्या कहा जाता है, सीखने का स्वर्ण पद कहा जाता है, या सीखने का हृदय कहा जाता है। मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए, सीखने के लिए आपको प्रेरणा की होना जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रेरणा जो है बाह्य व आंतरिक दोनों कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रेरणा को जो रखा गया है, कैटेगराइज किया गया है, वो आंतरिक कारक में रखा गया है, ठीक है। स्मिथ स्मिथ ने बोला कि शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ्यक्रम त्रिमुखी प्रक्रिया है। मतलब जो सीखना है ना, वो शिक्षक और विद्यार्थी। तो बात ये है कि जो स्मिथ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा कि जो शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है, पाठ्यक्रम होता है, इन 3 चीज़ों की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है सीखने के लिए, ठीक है। तो सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसकी त्रिमुखी प्रक्रिया इन्होंने बताई स्मिथ ने, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, अभी आया था वर्ग 2 में, कौन सा कारक है जो सीखने को सबसे अधिक प्रभावित करता है, ठीक है। सीखने को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, प्रेरणा है। प्रेरणा सीखने को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर आपकी प्रेरणा नहीं है, ठीक है, अंदर से आपकी इच्छा नहीं है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो आप जो है कोई चीज़ को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रेरणा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, ये आप अभी पढ़ रहे हैं रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में, और रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में आपको पढ़ाई करनी है, तो आप सबसे पहले रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप डाउनलोड करके आप इंस्टीट्यूट की पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश पीजीटी की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश पीजीटी की आप अच्छी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए रेवा इंस्टीट्यूट ऐप, और अगर व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड होना है तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दें, अपना नाम पता भेज दें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।